नमस्कार। तो कैसे आप लोग बताइए, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। चलिए आप लोग के लिए आज लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए फिगर सहित सेट किए हैं। और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे की संभावना भी है पूछने की। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, बी त्वचा, सी फेफड़ा, डी हृदय। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा चारों, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ये सुंदर सी स्किन, और इसका जवाब क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा, स्किन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? ब्लड में जो ऑक्सीजन ले जाता है वो किसका काम होता है? श्वेत रक्त कोशिका का, या प्लाज्मा का होता है, ग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का होता है, या प्लेटलेट्स का होता है? वो किसका काम होता है? जो ऑक्सीजन ले जाता है, जो ऑक्सीजन ले जाता है वो काम होता है हीमोग्लोबिन का काम होता है। किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान से देखिए। हृदय एक बार में 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी हृदय जो होती है, देखिए आप लोग के सामने में हृदय हार्ट दिया गया है। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये हार्ट है। और आप लोग बताइए कि औसतन 1 मिनट में कितनी बार हार्ट ये धड़कता है? तो इसका सही जवाब देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ए 72 बार, बी 60 बार, सी 90 बार, डी 45 बार। मनुष्य की जो हार्ट है, ये जो धड़कन है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 बार। क्या हो जाएगा? 72 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से देखिए। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मतलब मनुष्य का जो शरीर है उसमें कितनी हड्डियां होती है? ए 200 हड्डी, बी 206 हड्डी, सी 210 हड्डी, डी 205 हड्डी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए। मानव का बॉडी है, पूरे बॉडी स्केलेटन सिस्टम है, और इस सिस्टम में कुल हड्डी मिलाकर टोटल हड्डी कितना हड्डी होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए 206 हड्डी होता है। कितना? 206 हड्डी। दोस्तों आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसको स्टेपीज कहा जाता है, वो कहाँ पाई जाती है? मानव के बॉडी के किस हिस्से में पाया जाता है स्टेपीज, जो सबसे छोटी हड्डी कहा जाता है मानव शरीर की? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है? कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है? तो ए फेफड़े, बी यकृत, सी गुर्दा जिसको किडनी भी कहते हैं, या डी अमाशय। कौन सा अंग है जो विषैले पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालता है? और उस अंग का यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा, किडनी जिसको बोलते हैं। ये देखिए किडनी, एक किडनी यहाँ पर है और एक किडनी यहाँ पर है। ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है? हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ जाते हैं भोजन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ये दोनों उसको क्या करते हैं, प्यूरीफाई करके यूरिन के माध्यम से या किसी और माध्यम से, पसीना के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये किसका काम होता है? ये किडनी का काम होता है। ठीक है, किडनी कितने होते हैं आप लोग देख रहे हैं? कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरा से आदमी सर्वाइव कर सकता है, वो जीवित रह सकता है, वो मरता नहीं। अगर दोनों खराब हो गया तो तब उसका कम चांस है, तब वो ऊपर की टिकट उसका समझिए कट गया है। 5 के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है वो देखिए।
मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? जो वयस्क होते हैं, वयस्क मतलब जो एजेड आदमी होते हैं, उसके शरीर में कितने दांत होते हैं? ए 28, बी 30, सी 32 और डी 36। कितने दांत होते हैं? देखिए दांत यहाँ दिया हुआ है, तो इसका आंसर सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सी हो जाएगा इसका सही जवाब, और 32 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखिए अब बता रहे हैं आप लोग को, ये जो 32 दांत होता है, 32 में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों मिला करके 32 दांत होता है, जिसमें से यहाँ देखिए 32 दांत में से यहाँ इंसीजर दांत होता है, 4 इंसीजर होता है, 2 ऊपर में हो गया। ये देखिए ये दोनों, ये 2 ऊपर में हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, एक ये 2, ये सीधा नीचे में भी 2 है, यहाँ नीचे में भी 2 है इंसीजर दांत। मतलब इंसीजर कितना दांत हो गया? इंसीजर जो दांत हो गया वो 4 हो गया। ठीक है, इंसीजर दांत कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद इसमें से कैनाइन दांत है। कैनाइन देखिए यहाँ दिख रहा है, कैनाइन दांत एक ऊपर में है, ठीक है, एक ऊपर में है, और कैनाइन दांत एक यहाँ पर है, तो 2 हो गया। एक इस साइड एक इस साइड, मतलब 2 इधर हो गए, एक इधर 2 और 2 4। तो कैनाइन दांत कितना होता है? कैनाइन दांत भी आपको 2 2 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट दांत में प्रीमोलर दांत क्या है? यहाँ पर प्रीमोलर, प्रीमोलर 1 2 2 4, इस नीचे वाला में भी 4 गो। तो प्रीमोलर में कितना हो गया टोटल? प्रीमोलर में 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 4 8 8 16 दांत हो गया। उसके बाद बच गया एक मिनट दोस्तों, इंसीजर हो गया 4 गो, 4 गो 8 गो, 8 गो 16 गो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मोलर होता है, ठीक, मोलर यहाँ 3 गो, यहाँ 3 गो, यहाँ 6 6 दूना 12 गो। तो मोलर कितना हो गया? मोलर दांत 12 गो हो गया। ठीक, देखिए इसको और विस्तार में देख लेते हैं, इसको और विस्तारित रूप से देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ, देखिए मनुष्य में आमतौर पर 32 दांत होते हैं, क्लियर। लेकिन अगर अक्ल दांत निकाल दी जाए, अक्ल दांत जो होता है वो अगर निकाल दिया जाए तो 28 ही रह जाता है। बच्चों में 20 दूध के दांत होते हैं जो 6 से 7 साल की उम्र में गिरने लगते हैं और उनकी जगह अस्थायी दांत ले लेता है। मतलब उसके बाद जो दांत आता है बच्चे में वो नहीं टूटता है। दांत 4 प्रकार के होते हैं, अभी आप लोग को यहाँ देखिए दिखाया है चारों प्रकार के दांत। एक होता है इंसीजर, इंसीजर दांत कितना होता है? जो सामने के 8 दांत जो काटने के काम आते हैं, यहाँ गलत हो गया, काटने के काम आते हैं 8 दांत होते हैं, जिसको इंसीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंसीजर जो होता है, ये सॉरी 8 होता है, ठीक है, 8 होता है इंसीजर दांत। और उसके बाद कैनाइन होता है, ये नुकीले 4 दांत जो भोजन को फाड़ने और पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भोजन को फाड़ने और पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये 4 दांत होते हैं जिसको कैनाइन कहते हैं। उसी तरह से प्रीमोलर है, ये 8 होते हैं। ये रदनक और दांत के बीच के 8 दांत जो भोजन को कुचलने और पीसने का काम करते हैं। चवर्णक जो 12 होते हैं, ये पीसने का काम करते हैं, और इसमें 4 अक्ल दांत भी शामिल होते हैं 12 दांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है? रक्त शुद्ध, देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट देख लीजिए। इसमें कह रहा है रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब ब्लड जो प्यूरिफाई किया जाता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परिसंचरण, बी में श्वसन, सी उत्सर्जन, डी निस्यंदन जिसको डायलिसिस भी कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए डायलिसिस इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा डायलिसिस हो जाएगा। और ये जो डायलिसिस का मेथड है, ये है डायलिसिस का मेथड जो ब्लड को शुद्ध किया जा रहा है। देखिए यहाँ जो वेस्ट मटेरियल्स है ब्लड से वो निकाला जा रहा है, और यहाँ से प्यूरिफाई डायलिसिस फ्यूल दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये प्यूरिफाई होकर के आदमी बच पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है? रक्त का रंग
लाल क्यों होता है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या प्लाज्मा के कारण। रक्त का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है? बताइए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है। क्या मिला हुआ रहता है? हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है वो देखिए। इसमें कह रहा है किस अंग को शरीर की नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है? नियंत्रण प्रणाली जो बॉडी को पूरे कंट्रोल करता है। इसमें ऑप्शन में देखिए, ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी यकृत, डी फेफड़ा। जो पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, जो पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, उस अंग का क्या नाम है? उस अंग का नाम है मस्तिष्क। जो ये आप लोग को दिख रहा है, ये प्योर मस्तिष्क से अंदर का भाग है। ठीक है, ये अंदर का भाग है जो पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है। अगर ये न रहे तो फिर पागलपन शुरू हो जाता है आदमी का। वो कहाँ का है, नहीं है, कौन है, नहीं है, क्या पता है, कुछ नहीं उसको पता है, वो अपने आप में नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देखिए। शरीर में रक्त का कौन सा घटक खून को जमाने में मदद करता है, मतलब ब्लड को जमा देता है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा या डी प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। और आरबीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही जवाब आप लोग के लिए हो जाएगा, जो ब्लड को जमाने में मदद करता है वो क्या है? ब्लड को जमाने में मदद करता है वो प्लेटलेट्स है। क्या है? वो प्लेटलेट्स। देखिए, ब्लड जो होता है ये ब्लड कहा जाता है, लेकिन ब्लड में क्या सब मिला हुआ रहता है? रेड ब्लड सेल्स मिला हुआ रहता है। उसके बाद प्लेटलेट्स मिला हुआ रहता है, यही प्लेटलेट्स, ये जो है ये प्लेटलेट्स है। ठीक, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स मिला हुआ रहता है। ये तीनों मिल करके तब जो है ये क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे। इंसान की आंख किस प्रकार की मांसपेशी से जुड़ी होती है? इंसान की जो आंख है वो किस प्रकार की मांसपेशी से जुड़ी होती है? ऐच्छिक मांसपेशी, अरेखित मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी या मिश्रित मांसपेशी? ये जो आंख दिख रहा है, जो आंख दिख रहा है, आई जो दिख रहा है, ये किस प्रकार की मांसपेशी होती है? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये होती है ऐच्छिक मांसपेशी। इसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से, छोटी आंत से, मुंह से या ग्रास नली से? इसका सही जवाब बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये जो दिख रहा है, मुंह जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग भोजन कहाँ डालते हैं? इसी के अंदर डालते हैं, और तब जाकर के ये मशीन ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, और तब जाकर के उसमें जो भी जाता है सब पूरा उलट पुलट के एक सॉफ्ट पदार्थ बन जाता है, जिसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं मुंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में है मानव मस्तिष्क का वजन औसतन कितना होता है? 1.2 किग्रा, 1.4 किग्रा, 2 किग्रा, 2.5 किग्रा। औसतन मनुष्य का जो औसतन मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1.4 केजी होता है। कितना होता है? 1.4 केजी होता है मनुष्य का दिमाग का वजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आगे। शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए किसे उपयोग में लाती है? ऊर्जा के लिए किसे उपयोग में लाती है? ऑक्सीजन को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को या ग्लूकोज को? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो ऊर्जा शरीर को अगर चाहिए तो वो किसका उपयोग करता है? तो वो ग्लूकोज का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? वो ग्लूकोज का उपयोग करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इंसान की सबसे तेज बढ़ने वाली कोशिकाएं कौन सी है? जो सबसे ज्यादा इंसान के बॉडी में बढ़ता है, बाल कोशिकाएं,
नाखून कोशिकाएं, त्वचा या यकृत। देखिए ये जो दिख रहा है सुंदर सा बाल, ठीक, यही एक ऐसा कोशिका है, यही एक शरीर का ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो इसका सही जवाब ए बाल कोशिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग को, ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भेजिए। थैंक यू।